एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी बीवी सीता बहुत ही भोली और थोड़ी बेवकूफ मानी जाती थी। गांव के लोग अक्सर सीता की नासमझी पर हंसते थे, लेकिन रामू उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर गलती को माफ कर देता था। एक दिन रामू ने सीता से कहा, सीता, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और कोई भी अजनबी आए तो उसे घर में मत आने देना। सीता ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी ठीक है, तुम चिंता मत करो। रामू बाजार के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक साधु बाबा सीता के घर के पास आए। उन्होंने कहा, कोई है घर पर? अरे कोई है घर पर? हाँ जी बाबा जी, बोलिए, क्या चाहिए आपको? बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को है? सीता ने सोचा कि साधु बाबा तो अजनबी नहीं होते, इसलिए उसने साधु बाबा को घर के अंदर बुलाया और उन्हें खाना भी खिलाया। जब रामू बाजार से लौटा, उसने देखा कि साधु बाबा घर में बैठे हैं, तो उसने सीता से पूछा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? सीता ने भोलेपन से उत्तर दिया, तुमने ही तो कहा था किसी अजनबी को अंदर आने नहीं देना, लेकिन ये तो साधु हैं, इसलिए मैंने इन्हें अंदर खाना खाने के लिए बुला लिया। रामू गुस्से से सीता को देखने लगता है, फिर वह एक लंबी गहरी सांस लेता है और सीता से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। साधु बाबा ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत भोली और प्यारी है, इसे समझदारी सिखाओ और धैर्य से काम लो। अगले दिन रामू काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और सीता से कहता है, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ और तुम घर पर सावधानी से रहना, और मैं आज शाम को घर जल्दी लौट आऊंगा। रामू सीता को कहकर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। सीता घर में अकेली थी। अचानक उसे याद आया कि उसने खिड़की बंद करना भूल गई है। फिर सीता ने सोचा कि अगर खिड़की खुली रही तो चोर अंदर आ सकते हैं। उसने खिड़की के पास जाकर सोचा कि कैसे इसे बंद किया जाए। उसे खिड़की बंद करने का तरीका नहीं सूझा, तो उसने खिड़की को कपड़े से बांध दिया। जब रामू वापस आया, उसने देखा कि खिड़की कपड़े से बंधी है। उसने हंसते हुए पूछा, ये क्या किया? सीता ने जवाब दिया, मैंने सारी खिड़की के दरवाजे को एक कपड़े से बांध दिया ताकि चोर अंदर ना आ सके। क्या मैंने सही किया ना? रामू बस प्यार से सीता को देखता रहा। फिर एक दिन रामू ने सीता को एक नई जिम्मेदारी दी। उसने कहा, आज मैं शहर जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और किसी से भी कोई कीमती चीज मत लेना। रामू शहर के लिए निकल पड़ा। सीता अपने घर के कामकाज में लग गई। तभी एक व्यापारी आया और बोला, मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ, क्या मैं यहाँ थोड़ा आराम कर सकता हूँ? सीता ने सोचा कि पति के दोस्त अजनबी नहीं होते। उसने व्यापारी को अंदर बुलाया। व्यापारी ने उसे एक सुंदर हार दिखाया और कहा, ये लो, यह सुंदर हार सिर्फ तुम्हारे लिए है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पति ने कोई भी कीमती चीज लेने से मना किया है। मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यह तुम्हारे पति का ही आदेश है। सीता ने हार ले लिया और व्यापारी को धन्यवाद कहा। जब रामू वापस आया, उसने देखा कि सीता के गले में सुंदर हार है। उसने पूछा। सीता ने पूरी कहानी सुनाई। रामू ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने तुमसे क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी कीमती चीज नहीं लेना, फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? लेकिन फिर उसने सोचा और खुद को शांत किया। फिर रामू ने सीता से कहा, तुम्हारी भोलेपन की वजह से लोग हमें धोखा दे सकते हैं, तुम्हें अधिक समझदारी से काम लेना होगा। सीता ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। समय बीतता गया और सीता ने धीरे धीरे समझदारी सीखनी शुरू की। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। फिर सीता ने मेहमानों के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और उसने पूरी मेहनत और समझदारी से सबका स्वागत किया। सभी मेहमान बहुत खुश हुए और सीता की तारीफ करने लगे। रामू ने देखा कि उसकी बीवी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई है।
उसने सीता की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें बदल दिया है। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। नहीं नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके धैर्य और आपके प्यार ने मुझे सिखा दिया। और इस तरह सीता ने अपनी समझदारी और मेहनत से सभी को गलत साबित कर दिया। उसकी कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि हर इंसान में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इस कहानी का संदेश यह है, सच्चा प्रेम और धैर्य किसी को भी बदल सकता है। हमें दूसरों की अच्छाइयों को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।